सम्राट चौधरी ने षड्यंत्र रच के अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत करवा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने सोचा था कि भाई हम तो इस पर बहुत बड़ा हीरो बन जाएंगे कि इतना कड़क मुख्यमंत्री आ गया है बिहार में। हो गया इसका उल्टा। भरत तिवारी का 13वीं श्राद्ध क्रम भी बीत चुका है और बहुजन महापंचायत 5 तारीख को होने वाला है। भरत तिवारी के खिलाफ में बहुजन महापंचायत होगा। उसके बाद 17 जुलाई को भरत तिवारी के गांव वाले, समाज वाले ऐलान किए हैं कि जंतर मंतर पे हम लोग जाके आंदोलन करेंगे। बाकी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर ये इस मामले पे अपनी बात, अपनी राय क्या रखते हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है। और बहुजन महापंचायत को आप कैसे देखते हैं जो भरत तिवारी के विरुद्ध में रखा जा रहा है? देखिए, जो हो रहा है बिहार में बहुत गलत हो रहा है। तो सम्राट चौधरी ने षड्यंत्र रच के अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत करवा रहे हैं। ये सम्राट चौधरी ही करवा रहे हैं? बिल्कुल 200%। वो खुद सामने नहीं आए हैं, लेकिन उन्हीं के चेले चपाटी हैं। अच्छा, है ना। अब देखिए, दर्शकों को सारा मामला पता है। ये 17 जून की घटना है। भोजपुर जिले का शाहपुर प्रखंड है, उसमें बिलौटी गांव है और बिलौटी गांव का लड़का था। ये 28 वर्ष का लड़का था, भरत भूषण तिवारी। पढ़ा लिखा लड़का था, इसका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं था और सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील था, सक्रिय रहता था, थोड़ा गर्म मिजाज का था। देखिए, जो एसटीएफ है उसके कमांडो तभी जाते हैं कहीं जब किसी खूंखार अपराधी को पकड़ना रहता है, किसी दुर्दांत अपराधी को। भरत तिवारी कोई खूंखार अपराधी नहीं था, एक सामान्य अपराधी भी नहीं था, एक छुटका अपराधी भी नहीं था। इसमें एसटीएफ कमांडो जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन सम्राट चौधरी ने हीरो बनने के चक्कर में एसटीएफ कमांडो भेज दिया। उसके बाद भी एसपी भोजपुर और एसडीपीओ जगदीशपुर नहीं तैयार थे इसको मारने के लिए। तब जो पुलिस मुख्यालय है पटेल भवन, बेरी रोड, पटना, वहां से वीडियो कॉल हुआ है एसपी भोजपुर को और कहा गया है कि हाथी जब पागल हो जाता है तो उसको मार डाला जाता है। मतलब सब कुछ मुख्यमंत्री के आदेश पर भरत तिवारी को मरवाया गया। सम्राट चौधरी ने सोचा था कि भाई हम तो इस पर बहुत बड़ा हीरो बन जाएंगे कि इतना कड़क मुख्यमंत्री आ गया है बिहार में। हो गया इसका उल्टा। आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सारा किया कराया है, सब कुछ मुख्यमंत्री के अनुसार ही हुआ है। तो फिर क्या लगता है, जब मुख्यमंत्री का इसमें हाथ है तो फिर सच्चाई की जांच जो है वो सही तरीके से होगी कभी भी? संभावना बहुत कम है, संभावना कम है। जब मुख्यमंत्री ने एक न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा की, जस्टिस विनोद सिन्हा की, अब तक उस न्यायिक आयोग को एक कार्यालय भी नहीं दिया गया है ना। जैसे मैं खुद चाह रहा हूं उस न्यायिक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखना, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं किस पते पर जाऊं। मैंने पहले भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे न्यायिक आयोगों के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान दिए हैं। ये कायदा है कि जब आप किसी न्यायिक आयोग का गठन करते हैं तो उसका आप एक कार्यालय बनाते हैं, एक ऑफिस बनाते हैं। ये पहली बार लाइफ में मैं देख रहा हूं कि न्यायिक आयोग को कोई कार्यालय नहीं दिया गया है। तो ये सब क्या है? ये सब ऑपरेशन लीपापोती है। तो ये तो हो ही रहा है। अच्छा, बहुजन महापंचायत में किस जाति के लोग रहेंगे? बहुजन वाले ही रहेंगे, दलित रहेंगे, एससी एसटी वाले ही रहेंगे और विरोध में रहेंगे भरत तिवारी के? भरत तिवारी के तो विरोध में रहेंगे ही, और मेनली कुशवाहा जाति के लोग रहेंगे, कोयरी जाति के लोग रहेंगे। देखिए, आप पॉलिटिक्स समझिए, क्या पॉलिटिक्स इसमें क्या हुआ। भरत तिवारी ब्राह्मण था, ब्राह्मण लोग भाजपा के एक तरह से आप कह सकते हैं वोट बैंक माने जाते हैं। 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य में चुनाव है, भाजपा आला कमान को पूरा टेंशन हो गया कि तो पूरा ब्राह्मण वोट हमारा खराब हो जाएगा। सम्राट चौधरी की कुर्सी हिलने लगी। सम्राट चौधरी को लगा कि भाई कहीं मैं ना चला जाऊं। तो अब इन्होंने अपने चेले चपाटियों को कहा कि मैं खुद सामने नहीं आता हूं, तुम लोग कुछ करो। तो इनके चेले चपाटियों ने पहले कुशवाहा महापंचायत का ऐलान किया। इसका पहले नाम कुशवाहा महापंचायत था। सोशल मीडिया पर भी जो तैर रहा था उसमें इसका नाम कुशवाहा महापंचायत था कि नागमणि कुशवाहा आएंगे, फला आएंगे, चिल्ला आएंगे। बाद में लगा कि तो बहुत ज्यादा हम लोग दिखार हो जाएंगे, पोल खुल जाएगी। तब इन लोगों ने कुशवाहा महासभा का नाम बदल के बहुजन महासभा रखा है। लेकिन अभी भी मेरा दावा है कि 90% उसमें कुशवाहा जाति के लोग होंगे। और ये जो बहुजन महापंचायत है, ये समझिए कि सम्राट चौधरी कुर्सी बचाओ महापंचायत। अच्छा, बहुत सारे कुशवाहा ऐसे नेता हैं जो कि भरत तिवारी के विरोध में आके बोल, बहुत सारे और भी बोल रहे हैं कि 1000 ब्राह्मणों के साथ ऐसा करना चाहिए। उन लोगों पे शायद से एफआईआर भी हुआ है कि क्या हुआ है, ऐसे लोगों को आके बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। लोग तो समाज में गृह युद्ध पैदा कर रहे हैं। जो जिसने भी कहा उसको आज के आज उसको जेल में बंद करना चाहिए। ये तो आतंकवादी की भाषा है।
ये तो आतंकवादी की भाषा है ना। नागमणि बोल रहे हैं कि गुंडा थे भरत तिवारी, अपराधी थे। अब मैं नागमणि पर क्या कहूँ। नागमणि जी 12 महीने में 13 बार पार्टी बदलते हैं, है ना। उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है राजनीति में, तो अब टीआरपी बटोरने के लिए उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। क्या है नागमणि के जो भरत तिवारी को कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं, क्या नागमणि के पास इसका आधार है ना। ये सब तो बहुत गिरी हुई बात है ना। नागमणि भी वही काम कर रहे हैं, कोई भी वोट बैंक के चक्कर में कर रहे हैं। अच्छा सर, तो 17 जुलाई को जंतर मंतर भी उनके घर वाले, उनके समाज वाले और बेलोटी गांव वाले जाने वाले हैं आंदोलन करने के लिए, इसको कैसे देखते हैं? नहीं ठीक है, ये तो एक सरकार पर दबाव बनाने का तरीका है। जंतर मंतर जो है वो दिल्ली का धरना स्थल है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ की चर्चा होती है। अभी वहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन चला है जंतर मंतर पर ही, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। वो तो सरकार पर दबाव बनाए रखने का ये है, प्रयास है, और इसका तो ठीक ही है, सबको अधिकार है दबाव बनाने का। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, ऐसा करना उचित रहेगा? देखिए, जब तक शांतिपूर्ण कोई काम होता है सब उचित है। कानून नहीं टूटना चाहिए, ये मैं कहूँगा। कानून के घेरे में होना चाहिए। तो ऐसा थोड़े कि मुख्यमंत्री संविधान से ऊपर। बताइए, अब तक भोजपुर एसपी का ट्रांसफर तक नहीं हुआ है ना। कायदे से उन भोजपुर एसपी को भी आरोपित बनाना चाहिए। वो जो एफआईआर हुआ है 178/26 शाहपुर थाना में, उसमें भोजपुर एसपी मिस्टर राज को भी आरोपित बनाया जाना चाहिए और उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। वो तो उल्टा डरा धमका रहे हैं परिवार वालों को। आप ही बताइए, सरकार की क्या मंशा है। भरत तिवारी का भाई चंदन तिवारी कह रहा है कि भोजपुर एसपी हमारे घर पर आके धमकी दे रहे हैं, तो सरकार की क्या मंशा है कि वहां पर एसपी साहब बैठे रहे, सारे सबूत को नष्ट करते रहे, सारे गवाहों को मैनेज करते रहे। उनकी माँ कल बिलख बिलख के रो रही थी भरत तिवारी की कि अब उनका बेटा तो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम उनको न्याय मिल जाए। वो तो सब जानते हैं कि अब भरत तिवारी एक बार चला गया तो कैसे लौटेगा, ये तो सब जानते हैं। और हम लोग भी उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये काम जो भी किया है पुलिस ने बहुत गलत किया है। कानूनी प्रक्रिया वैसी क्या है कि भरत तिवारी को न्याय किस तरीके से मिल सकता है? कानून के आप जानकार हैं, आपको ज्यादा पता है, क्या लगता है किस तरीके से भरत तिवारी को न्याय मिलेगी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा? कानूनी प्रक्रिया में दो ही है, दो जांच हो रही है ना अभी, एक न्यायिक जांच, एक पुलिस जांच। दो जांच हो रही है अभी। न्यायिक जांच जस्टिस विनोद सिन्हा कर रहे हैं, और पुलिस जांच जो शाहपुर में एफआईआर हुआ है उसका जो भी आयु होगा। तो यदि ये दोनों जांच ईमानदारी से हो, मैं ईमानदारी पर जोर दे रहा हूँ, फिर दबाव में नहीं, तब तो देखिए ये केस बहुत ज्यादा मजबूत केस है, इसमें भरत तिवारी को न्याय मिल जाएगा। आपने उन लोग का पिस्तौल जब्त किया है, थाना प्रभारी का, एसडीपीओ बाकी लोगों का पिस्तौल, उनको एफएसएल भेजा गया है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, बैलिस्टिक जांच होगी, गोली का मिलान हो जाएगा कि भरत तिवारी के जो शरीर में गोली लगी थी वो इसी पिस्तौल से चला है। बहुत सारी चीजें इसमें, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो मतलब वीडियो फेसबुक लाइव कर रहा था, बहुत सारा वीडियो का एविडेंस है, बहुत सारे वहाँ चश्मदीदों के बयान हैं, ग्रामीणों के बयान हैं। तो ये केस ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ सुराग नहीं हो, इसमें तो सुराग ही सुराग है। अच्छा, भरत तिवारी मामले में भरत तिवारी को लेकर एक जातिगत रंग देना कि ब्राह्मण समाज के लोग ही बस जुट रहे हैं और ब्राह्मण है भरत तिवारी, इसलिए इतना चर्चा हो रहा है। नहीं नहीं, वो भी गलत है। देखिए, हमारे समाज में, मैंने कहा ना, हम लोग का समाज तो बहुत, क्या कहूँ मैं, पाखंडी समाज है। यदि भरत तिवारी की जगह किसी मुसलमान को मार डाला जाता, मान लीजिए कोई बेगुनाह मुसलमान रहता, अब्दुल्ला रहता, बिस्मिल्लाह रहता, उसको मार देती पुलिस, तो अभी यही लोग जो भरत तिवारी के बाद छाती पीट रहे हैं, वही लोग अभी जय श्री राम करते रहते, है ना। तो बाकी हमारे साथ देख सकते हैं सर थे और इन्होंने क्या अपनी बातें रखी। इनकी बातों से आप लोग कितना संतुष्ट है और आपको क्या लगता है कि भरत तिवारी के खिलाफ बहुजन महापंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपनी राय प्रतिक्रिया एक बार जरूर दीजिए। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।